हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम अपनी सीडीपी की न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पूरी सीडीपी की तैयारी इस चैनल पर करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो वो जाके देख लो। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज से हम सीडीपी की क्लास स्टार्ट करेंगे और रेगुलर ये क्लास चलेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना वक्त गवाए। तो सब बच्चे जुड़ जाइए हमारे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं अभिकथन। पहला क्वेश्चन हमारा, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है कि कुछ बच्चे होते हैं जो 12 महीने में ही बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20 महीने में भी बोल नहीं पाते हैं। तो ये विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि जो विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का जो विकास होता है वो काफ़ी भिन्न होता है, इसी कारण ऐसा होता है। तो हमारा आर एंड ए एंड मतलब ये हमारा दोनों आंसर क्या है, सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास विश्व से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास में विभिन्न पहलू एक दूसरे से समतंत्र होते हैं। विकास एक असत्य प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है। तो राइट आंसर है हमारा 4। जो विकास है वो चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रेखिक नहीं होता, सीधी लाइन नहीं होती। वो विकास जो है तो वो चक्रीय तरीके से चलता है। तो राइट आंसर हमारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो बच्चों में जो लंबाई और वजन में जो वृद्धि हो रहा है वो किसका उदाहरण है, वो मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण, हमारा क्वांटिटिक चेंज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण है। किशोरावस्था के दौरान जेंडर उपेक्षा के अनुरूप स्त्री या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के दौरान जो स्त्री और पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है, ये बिल्कुल राइट है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती है। तो रीजन हमारा क्या है, गलत है। जे जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती। तो ए सही है और आर हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिनके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हमारा पर्यावरण कारक क्या है, पर्यावरण कारक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच डैश आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो यह है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो भावना और व्यक्ति और सामाजिक जो है ये मनोसामाजिक विकास में है। किसमें है, मनोसामाजिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी और हैंडल आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी को खोल सकती है। स्नेहा के कद में जो बदलाव हो रहा है इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि। वृद्धि के कारण उसका जो लंबाई है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो जब बच्चे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं तो वो किस स्टेज में होता है, 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष की आयु में क्या कहते हैं, बच्चे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं और शब्दों के खेल में भी शामिल होते हैं। तो ये 7 वर्ष की आयु में होता है। उत्तर बाल अवस्था, मिडिल चाइल्डहुड जो होती है वो 6 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और विकास वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो स्थिर होती है, वो चलती रहती है और कुछ हद तक वो क्या होती है, जो सोच होती है वो क्या होती है, आत्मकेंद्रित होती है, ईगोसेंट्रिक होती है। लेकिन मध्य बाल्यावस्था में जो हमारी वृद्धि होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है और जो सोच होती है वो तार्किक हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो स्थूल गतिक कौशल को हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ये क्या होता है? मांसपेशियों का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल वो होता है जो फिंगर का यूज होता है। तो सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल का यूज किया जाता है। तो हम इसमें क्वेश्चन में पूछा स्थूल गतिक कौशल क्या है? इसमें क्या, बुनाई, तैरना। तो तैरना, जो हमारा तैरना है ये क्या हो रहा है? बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थूल गामक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल में मांसपेशियों मसल जिसका ज्यादा यूज होता है, जैसे उछलना, कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो विकास सबसे पहले किससे होता है? शीर्षगामी से होता है, समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। विकास जो है शीर्षगामी, तो शीर्षगामी मतलब कैपेलो कैडल, टॉप डाउन मतलब सर से पैर की ओर होता है। उसके बाद समीपस्थ आंतरिक से बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों में सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। बचपन में, इसका तर्क ये है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तथा एक दूसरे से बेहद प्रभावित होते हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर है हमारा ये, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर से बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये शीर्षगामी होता है, कैपेडो कैडल प्रिंसिपल होता है, जिसमें जो बच्चों का जो विकास होता है वो शीर्ष से पैर की ओर होता है। तो राइट आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रचनात्मक बालक जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है, यहाँ से रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। तो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान क्या है? तो वो है जटिलता। जटिलता के लिए विविधता जो है, जो जटिलता को यूज करता है, जटिलता के लिए विविधता जो है वो रचनात्मक बच्चों की पहचान है। तो रचनात्मक बालक वो होते हैं जो क्रिएटिव चाइल्ड में अपसारी चिंतन पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि कुछ काम कर रहे हैं बच्चे तो उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं। अपसारी चिंतन मतलब जैसे इस काम से नहीं हो तो वो दूसरे काम को पकड़े, ये नहीं कि एक ही काम को पकड़े रहे। जटिलता के लिए विरलता, रचनात्मक होते हैं तो इसको बोलते हैं अपसारी सोच। अपसारी सोच हमारा पॉजिटिव होता है, जो अपसारी होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस स्तर में बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है। तो जब खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं तो इसमें क्या होता है? मध्य बचपन। जो मध्य बचपन होता है इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा मध्य बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट विकास। जो विकास है वो हमारा क्या अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, एकयामी होता है, एक आयामी होता है या गतिशील। तो विकास जो है हमारा क्या गतिशील है, हमारा विकास क्या है डायनामिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास गतिशील होता है, सॉरी यहाँ से है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो ये हम पहले भी पढ़े हैं, सिर से पैर की ओर बढ़ता है। राइट आंसर हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य एवं रवैया के अधिग्रहण एवं अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने में संबंधित रखता है? तो अंतर्वैयक्तिक वो होता है जो बच्चे खुद को रखकर दूसरों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तिगत के भावनात्मक घटक से संबंधित है? देखो यहाँ से भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके पास आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो हमारा आंसर क्या है? संवेगात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है भावनात्मक घटक से संबंधित होता है। जब भावनात्मक घटक से संबंधित होता है तो हमारा इमोशनल की बात हो रही है, संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश और पहले हासिल करते हैं और फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो स्थूल गति कौशल सीखते हैं, उसके बाद सुषुम्ना मांसपेशियों के इस्तेमाल करते हैं। स्थूल गति कौशल होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, जो बड़े मांसपेशियों का यूज करना। उसके बाद सुषुम्ना होता है छोटे मांसपेशियों, फिंगर का यूज करना।
फाइन मोटर स्किल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, स्थूल गति कौशल। उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? बच्चे कोरी पट्टी है, तो ये तो नेगेटिव हो गई यहीं से। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यही हमें पॉजिटिव लग रही है, तो यही हमारा क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है। विकास केवल आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये भी नेगेटिव है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी, ये भी गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार व सभ्यता प्रस्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्य एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? जब खुद की पहचान का निर्माण करते हैं तो वो किशोर अवस्था में होता है। किसमें होता है? किशोर में। तो राइट आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए ये जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तर्क हमारा, बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ए और बी दोनों सही हैं। ए आर के सही व्याख्या करता है। जो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के जब विकास को समझने के लिए ये जरूरी है कि बजाय कि विशिष्ट उम्र के देखने के विकास को सीमा क्षेत्र को देखा जाए, तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चों की उम्र को देखने की बजाय उसकी सीमा क्षेत्र को देखा जाए, उसकी इंटरेस्ट को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं है, तो ये ही हमारा नेगेटिव है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं है। इसमें बता लें कि विकास की 2 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? कैपेडोकाइडल और प्रॉक्सिडिस्टल। कौन सा? विकास की ये 2 दिशाएं हैं, जो शीर्षगामी और समीपृष्ठ। शीर्षगामी वही तो सर से पैर की ओर और ये अंदर से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास की गति कैसी होती है? तो एक समान मानकीय, ये तो नेगेटिव हो गया। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और ये अव्यवस्थित नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। एक समान, ये भी गलत हो गया। में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 4th हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन एंड कारण वाला, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अधिगम और कारण जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिगम विकास की नई स्थितियां सृजित करती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमूर्त चिंतन। एक मिनट। विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह किसमें होती है? किशोर अवस्था में होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 4th हमारा हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से युग्म का मिलान सही है। शिशु अवस्था 6 से 11 साल, मध्य बाल अवस्था 2 से 6 साल, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, पूर्व सक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। तो राइट आंसर है हमारा अमूर्त। जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो वो 11 साल से अधिक होती है, जो किशोर अवस्था कहलाती है हमारी, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से सर्वेकात्मक विकास का हिस्सा है? तो सर्वेकात्मक मतलब इमोशनल किस बात का हिस्सा, कौन से विकास का हिस्सा है? तो अंतर्व्यक्ति कौशल, अवधारण स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, प्रतिबंध और गति कौशल। तो अंतर्व्यक्ति कौशल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे खुद को रखकर समाज के बारे में सीखता है, समाज के बारे में सोचता है, दूसरे के लोगों के बारे में सोचता है, इसलिए अंतर्व्यक्ति कौशल हमारा राइट आंसर है। अंतर्व्यक्ति कौशल का अर्थ है अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने
से संबंधित क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 1 है अंत व्यक्तित क्वेश्चन। तो चलो ठीक है दोस्तों, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन को लाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। चलो ठीक है, थैंक यू।